लास्ट ब्लॉग में मैं मॉर्निंग में उठा था टाइम लैप्स बनाने के लिए सनराइज़ का, बट उस दिन फॉग के वजह से कुछ हो नहीं पाया। और आज मैं मॉर्निंग में उठा हूँ 10 बजे और आज जैसा कि आप देख सकते हैं 4 रात और 5 दिन बीतने तक मैंने कुछ ब्लॉग किया नहीं था। फिर जब मैं वहाँ अपने काम से फ्री हुआ तो मैंने सोचा कि यहाँ के लोकल को एक्सप्लोर करना चाहिए, आई मीन लोकल एरिया को एक्सप्लोर करना चाहिए। तो फिर मैंने एक पलटन जुगाड़ की, बाइक जुगाड़ की, फिर हम निकले वहाँ के लोकल एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग गए वहाँ के वहाँ की जो लोकल मार्केट थी, उसका नाम है सैदपुर, जहाँ पर डेली लाइफ में यूज़ होने वाली चीज़ें मिल रही थी। बाकी सब तो ठीक था, बट मैं एक्साइटेड था वहाँ के लोकल फूड को लेकर, क्योंकि पिज़्ज़ा बर्गर की आउटलेट तो आपको किसी भी शहर में आसानी से मिल जाएगी, पर किसी भी सिटी की या किसी भी गांव की जो वहाँ की लोकल फूड होती है वो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट उसी जगह पे मिलेगी। तो आप लोगों में से अगर कोई नए शहर या नए गांव विज़िट करे तो मेरा ये मशवरा रहेगा कि आप वहाँ के लोकल फूड्स को और लोकल की सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि वो अगर मिस हो गई तो फिर वो सेम वाइब आपको दूसरे शहर या दूसरे गली में आपको नहीं मिल सकती। और इस मशवरे के लिए यू कैन थैंक मी लेटर और नॉट। और ये सारी चीज़ें करने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमारे एक प्रिय भाई हैं जिसके घर हमें जाना है, और उसका घर मुजफ्फरपुर से 20 किलोमीटर अंदर है। देखो जानी, यहाँ पे कैब्स तो चलते नहीं हैं, तो अगर हमें कहीं जाना होता है तो हमें ऑटो बुक करनी पड़ती है। मैं अपनी दूसरी डेस्टिनेशन में जा रहा था और यहाँ पे हमारी ऑटो ख़राब हो गई है। अब ये ठीक होगी फिर हम निकलेंगे यहाँ से, और ऑलमोस्ट अभी 5 बज चुके हैं। अब पता नहीं कब तक पहुँचेंगे, क्योंकि अंधेरा भी हो जाएगा। हमारी गाड़ी बन चुकी है और अब हम लोग निकल जाएंगे। हाँ भैया, तो अभी भी हम आधे दूर तक ही पहुँचे हैं, और जैसे हमें लग रहा था शाम हो जाएगी और शाम हो गई है, और अभी भी 2 किलोमीटर का फासला बाकी है, वो पता नहीं कब कंप्लीट होगा। हाँ भैया, तो अभी हम मौजूद है जारंग चौक पे। अंधेरा भी हो चुका है, हाईवे में कुछ दिख नहीं रहा है ट्रक के अलावा। यही रहा जारंग चौक। और हम इंडियंस कहीं भी जाते हैं, किसी के घर पे गेस्ट बन के आते हैं, तो एज ऑलवेज हम लोगों को मिठाई लेके जाना पड़ता है। हाँ भैया, तो मिठाई लेते लेते मेरे नज़र में एक नोट पड़ा है जिसे मैं आपको दिखाता हूँ। आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। घर पहुँचते पहुँचते सच में बहुत ही अंधेरा हो गया था, तो फिर मैं अच्छे बच्चों की तरह खाना खाया और सो गया। फिर मैं मॉर्निंग में उठा अगेन टाइम लैप्स बनाने के लिए, बट उस टाइम भी मेरे साथ फिर मैं वापस चाय पिया और सो गया। फिर मैं जब 10 बजे उठा तो थोड़ी थोड़ी धूप निकल चुकी थी। गांव की जो खेत है अब उसमें थोड़ा घूम लिया जाए। पर आप जब किसी गांव में विज़िट करते हो तो वहाँ की जो अट्रैक्टिव चीज़ें होती है वो होती है वहाँ की फार्मिंग और वहाँ के लोग। बाकियों का तो पता नहीं, बट मुझे नेचर और फार्मिंग से बहुत ही लगाव है, क्योंकि मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ, तो फार्मिंग तो हमारे दिल में बसी हुई है। मैं यहाँ आया था कल रात को, और सुबह में जब मैं उठा तो इतनी सारी फॉग जमी हुई थी कि कुछ दिख नहीं रहा था। और अभी बज रहे हैं 10, और अभी यहाँ के सीन्स
हूँ अभी मुजफ्फरपुर गांव में, और ये गांव फेमस है लीची के लिए। बट अभी लीची का सीज़न नहीं है, अभी विंटर है, लीची समर में होती है। अभी लीची तो दिखा नहीं सकते, तो अभी आप जो है फसल जो अभी हुई है तो आप वही देख लें। और हाँ, जहाँ पे सरसों की खेती की गई हो और आप वहाँ पे SRK वाले पोज में पिक ना लो। और इसके अंदर हम जा नहीं सकते क्योंकि ये किसी और की है। अगर ये टूट गई तो हमें बहुत जोर डांट पड़ेगी और मार भी, दोनों साथ में। काफ़ी देर खेत में घूमने के बाद अब बहुत तेज़ भूख लगा है, तो घर पे खाना भी बन चुका है, कॉल भी आ गया, तो अब हम लोगों को खाना खाना है। तो ये थे कुछ पल जो मैंने मुजफ्फरपुर में बिताया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और अगर दोबारा मौका मिले मुझे यहाँ आने का तो फिर मैं ज़रूर आना चाहूँगा।